हेलो गाइस, तो आ चुके हैं फेडरलिज्म चैप्टर की सेकंड वीडियो पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म और एक क्वेश्चन, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। चलिए जय श्री कृष्ण का नाम लेकर करते हैं चालू। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, कितने प्रकार की फेडरलिज्म होती है? मेनली दो प्रकार की होती है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। दोनों ही आसान है, तो दोनों में डिफरेंस पूछ भी लेगा 3-4 नंबर में, तो आपको आ जाएगा इतना आसान। आप नाम से ही समझ लेंगे। कमिंग टुगेदर, कमिंग मतलब होता है साथ में आना, साथ में आना, ठीक। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर, मतलब बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स साथ में आ जाती है और एक बड़ी कंट्री बनाती है, बड़ी कंट्री बनाती है, उसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। वहां पर सारी स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स होती है, कोई, क्योंकि हर स्टेट मिलकर आ रही है, सारी स्टेट मिलकर आ रही है, तो अनइक्वल पावर्स का तो सवाल ही नहीं उठता। सेंटर और स्टेट भी सेम इक्वल पावर्स, ठीक है। और इन फेडरलिज्म के एग्जांपल होते हैं यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपको ये इंडिया में नहीं दिखेगी, क्योंकि इंडिया में एक बड़ी कंट्री अपने स्टेट्स को चीजें देती है। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर, होल्ड का मतलब होता है रख कर रखना, रख कर रखना, मतलब पावर को हाथ में रखना, इसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर, होल्ड करके रखना। तो लार्ज कंट्री डिवाइड्स पावर टू वेरियस स्टेट्स। जो एक बड़ी कंट्री होती है वो अलग अलग स्टेट्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया, हमारे इंडिया में जो बड़ी कंट्री है, मतलब जो बड़ी पावर है, वो डिवाइड होती है वेरियस स्टेट्स में, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, ये वाली स्टेट्स में डिवाइड होती है। और सीधी सी बात, यहाँ स्टेट्स के पास अनइक्वल होगी। क्या आपने देखा जम्मू और कश्मीर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, वेयर ऑल ओवर इंडिया में अलग चलता है। सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट, ये भी कॉमन पॉइंट है, क्योंकि सेंटर ही अपनी पावर्स को स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक सेंट्रल अथॉरिटी अपनी पावर्स को 29 स्टेट्स में, 29 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो सेंट्रल सबसे बड़ा पावरफुल है। इसका एग्जाम्पल है इंडिया, बेल्जियम, और एक होता है स्पेन भी एक्सेप्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया फेडरल कंट्री है? क्या आपको पता है इंडिया फेडरल कंट्री क्या लगता है? अब वो पता लगाने के लिए कि इंडिया फेडरलिज्म फॉलो करता है या नहीं करता, उसके लिए हमें रिवाइंड जाकर देखना होगा कि हमने फीचर्स क्या पढ़े थे। हमने फीचर्स फेडरलिज्म के क्या पढ़े थे वो देखने, तो वो आपको याद होने चाहिए। साथ के साथ फीचर, उनमें से 5 से 6 फीचर भी अगर इंडिया फॉलो करता है या एप्लीकेबल है, हम मान लेंगे कि हमारी कंट्री इंडिया फेडरलिज्म फॉलो करती है। चलो, तो पहला फीचर था हमारे फेडरलिज्म में कि देयर शुड बी 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वो तो इंडिया फॉलो करती है, क्योंकि इंडिया में सेंट्रल, स्टेट है, लोकल भी है, तो हाँ, देयर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और यूनियन। पहला तो फॉलो करती है। दूसरा था कि जुडिकेशन या एरिया ऑफ कंट्रोल, फेडरलिज्म का फीचर, जुडिकेशन और एरिया ऑफ कंट्रोल इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हमको पता है, ये भी इंडिया में फॉलो होता है। बहुत बड़ी 2 फीचर हो गए। और इंडिया हमारा होल्डिंग टुगेदर है, ये आपको अभी पढ़ा दिया मैंने। 3 फीचर तो आपको दिख रहे हैं कि एक तो ये 2 और मोर लेवल और जुडिकेशन वाला, और एक कि वो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में भी आता है, ठीक है। 4 एक पॉइंट था कि जो अगर हमें बेसिक लॉज चेंज करने, फंडामेंटल प्रोविजन चेंज करने गवर्नमेंट के, तो हमें दोनों की सहमति चाहिए, सेंटर और स्टेट की। ये एक पॉइंट था फेडरलिज्म फीचर्स। तो वैसा ही एक पॉइंट है कि अगर हमारे इंडिया में कोई लॉ या कोई पॉलिसी चेंज करनी है, कोई बेसिक भी लॉ चेंज करना है, तो लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 वोट्स, 2/3 मतलब कि अगर जितने भी मेंबर्स है उसका 2/3 करके उन मेंबर्स प्लस, ये भी नहीं, प्लस मोर देन हाफ स्टेट्स, मतलब अगर 28-29 स्टेट है तो 14 से 15 स्टेट्स की भी सहमति चाहिए। 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में, पर हाफ ऑफ द स्टेट्स में मेजोरिटी चाहिए, तभी जाकर एक बेसिक लॉ चेंज हो सकता है। पास द बिल टू चेंज द बेसिक लॉस, ठीक है। तो ये भी फीचर हमारी कंट्री इंडिया में एप्लीकेबल है। और अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, खुदा ना खास्ता, कि सेंट्रल और स्टेट लड़ पड़ेगी, मेरी चॉकलेट तू दे, ये दे, वो दे, कोर्ट बाबा आएंगे, पिता बनकर, दादा बनकर, और लेंगे फाइनल डिसीजन। इसलिए हमें पता चला कि हाँ, हमारी कंट्री इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि वहां ये सब फीचर्स एप्लीकेबल होते हैं।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन और होता है, वो उससे देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि जो मैंने आपसे बात करी जुडिकेशन की या एरिया ऑफ कंट्रोल की, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कैसे, कि किसको ये पता है, कि सेंट्रल को पता है कि ये काम मुझे करना है, स्टेट को पता है ये मुझे करना है, डिस्ट्रिक्ट को पता है ये मुझे करना है, ये लिखा कैसे हुआ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो देखेंगे। तो हाउ जुडिकेशन इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 3 से 4 लिस्टें बनाई गई है। उन लिस्ट के बलबूते पर हमें ये पता चलता है कि किसके अंदर क्या है। तो पहला देखते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन मतलब ऑल ओवर। तो ये होते हैं नेशनल इंपोर्टेंस के लिए, मतलब पूरे देश की बात करते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ चलता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है डिफेंस और बैंकिंग। डिफेंस मतलब कि पूरा मिलिट्री, पूरा एजुकेशन भी इसी के अंदर आता है। और बैंकिंग मतलब जो करेंसी है, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ, वो भी इसी के अंदर। स्टेट लिस्ट एज नाम से ही पता चल रहा है, स्टेट मतलब हर पर्टिकुलर स्टेट। ये होते हैं लोकल इंपॉर्टेंस और जो डे टू डे बिजनेस, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम होते हैं। नाम से स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। इसके एग्जांपल है पुलिस, ट्रेड, और इसमें एजुकेशन बोर्ड्स भी आ जाएंगे। ऊपर एजुकेशन आता है बाकी वो सीबीएसई का, इसमें आ जाएंगे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये वाले बोर्ड, ठीक है। रेसिडुअरी लिस्ट, रेसिडुअरी ये न्यूली आई है, मतलब अभी अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रावधान बने। ये सेंट्रल कंट्रोल करता है और अभी अभी के नाम है आईटी और टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक और लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी। कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली क्या होती है, जैसे यूनियन और स्टेट लिस्ट है, तो कुछ ऐसे भी चीजें होती है, कुछ ऐसी भी चीजें होती है जहां पर स्टेट और सेंट्रल दोनों की बात चलती है, एक की बात नहीं चलती, दोनों की बात चलती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जहां दोनों कंबाइंड होकर रूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक linguist policies and decentralization in India. Thank you for watching this video.